हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। जिन भी स्टूडेंट का केवीएस का इंटरव्यू है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन 2 दिनों में पूछे गए हैं। तो आप भी ये टॉपिक जो है वो ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर उनसे शेयर करें जिनका भी नेक्स्ट डेज में जो इंटरव्यू है वो है, ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले तो देखिए केवीएस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, संगठन वगैरह कितने स्कूल हैं और इनके चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा केवीएस के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ के जाना, हर एक चीज़। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कॉमन पूछे गए हैं, बच्चों से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, एनईपी के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी वगैरह की फुल फॉर्म आप देख के जाएं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ थेरेपी, आर्ट थेरेपी। ठीक है, तो देख के जाना इस क्वेश्चन को। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड ड्राइंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इनका एक एक करके आप जो आंसर है वो देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ आर्ट थेरेपी और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड ड्राइंग। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चन थे, किसी बच्चे से नीरज चोपड़ा का पूछा गया था। ठीक है, कि इसकी पूरी कि कौन से खेल से संबंधित है, कौन सा मेडल उन्हें मिला था, कितने मीटर उन्होंने फेंका था। तो ये सब क्वेश्चन थे। उसके बाद चंडीगढ़ का पूछा गया था कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, किसने बनाया, किससे उसमें कौन सा वर्क ज़्यादा है। इंडियन आर्टिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्टली इंडियन आर्टिस्ट के बारे में, उनके वर्क के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन से मीडियम में काम किया, और प्लस जो उनके फेमस आर्ट वर्क हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो मेन मेन आर्टिस्ट हैं उनके बारे में पूछ के जाएं। अवनींद्र नाथ हो गया, उसके गगेंद्र नाथ के बारे में पूछा था, गगेंद्र नाथ, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस, और एक बंगाल शैली, बंगाल शैली। ये क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। उसके बाद जर्मन आर्टिस्ट पूछे गए थे। प्रभाववाद से क्वेश्चन आए थे कि प्रभाववाद के कौन से कलाकार थे और कौन से कलाकार, उनके दो दो वर्क बताइए। उसके बाद पिकासो, ब्राक, राइडर, इन सब के बारे में स्टूडेंट से पूछा गया है। अजंता से काफ़ी क्वेश्चन किए हैं कि अजंता के बारे में पूरा डिटेल की चैत्य क्या है, विहार क्या है, उस पर किस टेक्निक में काम हुआ है, कौन से कलर यूज़ हुए हैं, कितनी गुफाएं हैं, किस शेप में हैं। तो ये पूरा पूछा गया है। इसके साथ ही अजंता से पूछा गया था कि वहाँ पर एक जैसे कि पद्मपाणि चित्र है वो किस गुफा में है। तो इस टाइप से करके क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि नागालैंड आर्ट के बारे में, नागालैंड आर्ट क्या है, कौन सी है। ठीक है, एक फिर आ गया जो तंजौर आर्ट, जो तंजौर आर्ट के बारे में पूछा गया था। मिरर आर्ट जो होती है उसके बारे में पूछा गया था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, स्टूडेंट से काफ़ी पूछे गए थे। उसके बाद राजस्थान शैली और उसकी उपशैलियाँ, ये वहाँ पर पूछा गया था। पहाड़ी शैली की पूछी गई थी कि पहाड़ी शैली के सब्जेक्ट्स क्या हैं और राजस्थानी शैली के सब्जेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, जैसे कि एक से पूछा गया था कि अगर मान लो प्रिंसिपल तुम्हें कुछ बनाने के लिए देता है या देती हैं, तो आप क्या वहाँ पर ड्रॉ करोगे, जैसे वॉल पे या इस टाइप से। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि अगर आपको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है 60 बच्चों की, तो आप 3 दिन में उसे आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, और वहाँ पर आपको मिरर वर्क, जो ग्लास पेंटिंग होती है, वो आपको वहाँ पर बच्चों को सिखानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर किए जा रहे थे। उसके बाद डेमो टीचिंग हो रही है। डेमो टीचिंग में देखिए बोर्ड पर भी करवा रहे हैं, और प्लस आपका जो पेपर पेन है वहाँ पर पेंसिल और पेन आपको मिलेगा, उससे भी करवा रहे हैं। प्लस वहाँ पर क्ले भी रखी है और वहाँ पर एक पेपर भी आपको मिलेगा, वहाँ से आपको पेपर आर्ट भी करवा सकते हैं। वहाँ पर क्ले भी आपको मिलेगी, आपसे क्ले से भी कुछ बनवा सकते हैं। और प्लस बोर्ड पे आपको चौक नहीं दिया जा रहा है, मोस्टली आपको मार्कर ही दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसमें सबसे पहले आपका एक फ्लावर बना रहे हैं किसी का, किसी से नेचर का ड्रॉ करवाया है, किसी से ह्यूमन फिगर। ठीक है, ह्यूमन फिगर किसी को जैसे कि सेटिंग ह्यूमन फिगर दे दिया,
या किसी से जैसे पेड़ से गिरता हुआ और इस टाइप से, और किसी से कंपोजिशन बहुत बनवा रहे हैं, तो आप 2-4 कंपोजिशन अपने तरफ से आप अच्छे से तैयार करके जाएं। क्ले आर्ट करवा रहे हैं और पेपर आर्ट, पोर्ट्रेट भी बच्चों से बनवा रहे हैं। एक स्टूडेंट को बोला कि आप खुद का पोर्ट्रेट वहाँ पर बनाइए। तो इस टाइप से ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये दिए जा रहे हैं। तो जो भी नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है, तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये जो टॉपिक हैं सभी अच्छे से तैयार करके जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी इंटरव्यू है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और जिनके भी इंटरव्यू हो चुका है वो प्लीज़ अपने कुछ क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चन है या डेमो टीचिंग का है कि उन्होंने उनसे क्या करवाया है, तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।